नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। एक किसान के पास जमीन और हल के सिवा होता ही क्या है, लेकिन यदि वो भी नीलाम होने लगे और एक किसान को ये पता चल जाए कि कल उसके पास अब कुछ भी नहीं होगा, तो सोचिए उसके घर और परिवार पर क्या बीतती होगी। नेताओं के पास लंबी लंबी गाड़ियां, बंकरों में पैसे मौजूद होते हैं, लेकिन किसानों के पास ऐसी स्थितियां कभी नहीं देखी गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजस्थान के जो किसान हैं, उनकी जमीन के नीलामी के आदेश दे दिए गए, उनकी जमीन कुर्की के आदेश दे दिए गए। जाहिर तौर पर यह किसानों से जुड़ा मामला था, तो सियासत का तूल पकड़ना लाजमी था। किसान नेता राकेश टिकैत दौसा में डेरा डाल दिया। उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय फलक पर यह चर्चा होने लगी कि आखिर ये राजस्थान में हो क्या रहा है। अभी तक सूबे की गहलोत सरकार किसानों की पैरोकारी की बात करती थी। जब राहुल गांधी चुनाव पे जो अपनी रैली और सभाएं करने आते थे, तो वो कहते थे कि आप गिनती गिनेंगे और किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। आला कमान ये कह के गए हो और उसी प्रदेश में सरकार किसानों की जमीन की कुर्की कर रही हो, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। लिहाजा विपक्ष भी इस मसले पर हमलावर नजर आया। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने ट्विटर के जरिए निशाना साधा, जमीन पर नहीं उतरे, घरों पर ही बैठे रहे। लेकिन राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा इसके लिए संघर्ष करते नजर आए। आज वो किसानों के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंच गए, जहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दरमियान किरोड़ी लाल मीणा ने यह कहा कि दरअसल जो अधिकारी हैं, उनको वो आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी बातचीत करवाएंगे, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया। दरअसल ये मामला इतना तूल पकड़ लिया कि कांग्रेस आलाकमान तक बात पहुंच गई। कांग्रेस आलाकमान इस मसले पर चौतरफा घिरता हुआ नजर आया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फौरन इस सियासत को तूल पकड़ते देख उन्होंने अपने इस आदेश को वापस कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि जब आप एक और किसानों की पैरोकारी की बात करते हैं, तो वही दूसरी ओर इस प्रकार के आदेश निकाल देना कहां तक जायज है। क्या जो नौकरशाह हैं, उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मिजाज नहीं पता? क्या उन्हें नहीं पता कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार किसानों की हित की बात करते रहते हैं? और ऐसे में इस प्रकार का आदेश निकाल देना जाहिर तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और चारों तरफ इस मामले की निंदा हो रही है। बहरहाल गहलोत सरकार बैकफुट में आ गई है और अपने आदेश को वापस ले लिए। दोस्तों, एक तो था ये घटनाक्रम, अब बात कर लेते हैं दूसरे पहलू की। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव है। रोज नए सियासी दांवपेच देखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गोवा हो। गोवा में आज पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे का टिकट काट दिया गया, तो उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में कई कद्दावर नेता अपने बेटे, भतीजे, छोटे भाई के टिकट मांगने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। वहीं पंजाब का जो पंजाब कांग्रेस की लड़ाई है, वो बेहद रोचक है। दरअसल पंजाब कांग्रेस में चन्नी और सिद्धू के बीच जो सियासी गुटबाजी देखी जा रही है, उस पर तमाम लोगों की निगाहें हैं। लेकिन यदि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से देखें, तो कहा जा रहा है कि पायलट गुट को अब सिर्फ और सिर्फ 10 मार्च का इंतजार है, क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब में चन्नी एकाएक आक्रामक होकर आगे आए और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो चन्नी का एक क्रांतिकारी टाइप का जो वीडियो जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर यह बताने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होंगे, वो चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। उसके बाद से राजस्थान में जो पायलट कैंप है और पायलट गुट के नेताओं के अंदर एक आस जगी है कि हो सकता है कि इस बार राजस्थान में भी कुछ इस प्रकार से ही हो और राजस्थान में ही कांग्रेस आलाकमान चुनाव के पहले ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। अमूमन कांग्रेस पार्टी की ये रीति नीति नहीं है, लेकिन जो यूथ ब्रिगेड है कांग्रेस पार्टी में, उनको कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी को आगे सरवाइव करना है, तो अपनी रीति और नीतियों में बदलाव करना होगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो पायलट गुट है, उसको अब 10 मार्च का इंतजार है।
क्योंकि चन्नी के नेतृत्व में यदि जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेती है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा और कांग्रेस आलाकमान इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए लेकिन पार्टी का नुकसान नहीं हुआ। लिहाजा कहा जा सकता है कि यदि पंजाब में कांग्रेस आलाकमान का यह फॉर्मूला सफल हो गया तो राजस्थान में कुछ बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।